तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन एफएमसी सेक्टर की बहुत ही मशहूर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी ये भी है साथ साथ कि कंपनी ने 17 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी ऑफर करा है, डिक्लेयर करा है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। और साथ ही साथ बात करें रिजल्ट्स की, तो कंपनी के रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया आए हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज आए हैं 15,253 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू थे 14,624 करोड़ पे, और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू थे 13,046 करोड़ पे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 4% ग्रोथ आई है, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी 17% ग्रोथ यहाँ पे आई है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 3,588 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 3,402 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,226 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से इंक्रीज हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 11% से इंक्रीज हुए हैं। ऐसे में बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 24% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 23% था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से इंक्रीज कर लिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से कम भी हुआ है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 2,670 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,391 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,185 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो अपना रिवेन्यू जरूर कंपनी का 4% बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 12% के नंबर से इंक्रीज हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और साथ ही इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे हम कंपेयर करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर के मुकाबले 22% से काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 11 रुपये 35 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 13 पैसे थी, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 28 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी में ग्रोथ आई है। तो जैसे मैंने बात की थी, कंपनी बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पेमेंट करने के लिए बोला है, और साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2,655 रुपये पर शेयर, और आपको बता दें इस शेयर प्राइस के हिसाब से आज की डेट में कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि कंपनी का पी वाई अगर हम चेक करें तो 68 की पी वाई है, काफ़ी हाई पी वाई है। और अगर हम बात करें कि अगर आपने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या इसमें देख सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ देखें तो रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और काफ़ी हाई पी वाई चल रही है, तो कंपनी में इन्वेस्टेड रहने का ही फ़ायदा है। हाँ, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है या कोई बात है तो आप ज़रूर अपना पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है। और अगर आप नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको भी बोलूँगा थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पी वाई काफ़ी हाई चल रहा है, तो अर्निंग के हिसाब से देखें तो कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें थोड़ा सा पी वाई करेक्ट होने का चांस देना चाहिए, उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है, कोरोना में देखा है कि जो एफएमजी सेक्टर कंपनी होती है ना, ये सारे टाइम में ही सर्वाइव कर जाती हैं, इस वजह से हमेशा ही इन कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी रहती है। तो उस हिसाब से कुल मिला के हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल बने रहिए, अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा करेक्शन की वेट कीजिए। बात हो ही रही है कि हाँ भी अपना जो है अभी आने वाले टाइम में मंदी आने वाली है, यूएस में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो एक आध साल बाद जैसे भी 6 महीने बाद जब कंपनी के प्राइस गिरेंगे तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।